ठीक है बच्चों, फर्दर साइन 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, अगर एक बात मैं बोलूं कि साइन 2n पाई प्लस एक्स, तो इसका मतलब क्या है? 2n पाई तो हमारे किसी काम का नहीं है। 2n पाई अगर करते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉस टेन कॉसेक किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अगर एंगल में 2n पाई ऐड करोगे तो एंगल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 2n पाई कहाँ पहुंच जाएगा? 2n पाई फिर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि अगर मैंने बोला कि साइन 2n पाई, या फिर मैंने बोला कि साइन 8 पाई, एन का वैल्यू अगर हमने यहाँ पे 4 डाल दिया, और हमने बोला कि साइन 8 पाई प्लस 30 डिग्री, तो 8 पाई, 8 पाई का मतलब क्या होगा कि जो हमारा रिवॉल्विंग रे है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 टाइम्स रिवॉल्व करेगा। तो अगर हमारा रिवॉल्विंग रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 टाइम्स रिवॉल्व करे, तो फिर कहाँ पहुंचेगा? इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पहुंच जाएगा। फिर 30 डिग्री से रोटेट करे, या फिर मैं बोलूँ कि साइन -8 पाई प्लस एक्स, एन का वैल्यू अगर -4 डाल दें, यहाँ पे एन का वैल्यू -4 डाल दें, तो क्या हो जाएगा? साइन -8 पाई प्लस एक्स। तो साइन -8 पाई अगर कोई रिवॉल्विंग रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 टाइम्स रिवॉल्व करे, तो फिर कहाँ पहुंचेगा? अगेन वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। तो -8 पाई माइनस ये -8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 50, ये 15 नहीं, 15 पाई से फिर फर्क पड़ जाएगा। 15 क्या है? हमारा पाई का ऑड मल्टीपल है। तो अगर 15 पाई पे करेंगे तो वो निगेटिव एक्स एक्सिस पे रिवॉल्विंग रे पहुंच जाएगा, फिर वहां से प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि 18 पाई, -18 पाई, 20 पाई, 100 पाई, -5000 पाई, इन सब एंगल को अगर तुम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। मतलब मीनिंगलेस बोलने का मतलब कि इससे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो जो पहले था वही सेम होगा। जैसे मैंने बोला कि साइन 100 पाई प्लस 30 डिग्री, तो साइन 100 पाई प्लस 30 डिग्री करो या 30 डिग्री करो, रिवॉल्विंग रे का पोजिशन तो सेम होगा। 100 पाई से क्या हो जाएगा? 50 टाइम्स रिवॉल्विंग रे जो है हमारा 50 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा। तो 50 टाइम्स अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे तो फिर से एक ही पोजीशन पे आएगा। तो साइन 100 पाई प्लस 30 बोलूँ या साइन 30 बोलूँ, बात तो बराबर है। ये ट्रू है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, किसी के लिए भी ट्रू है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या बन गया? जैसे मैंने लिखा साइन 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, कॉस 2n पाई प्लस एक्स किसके इक्वल होगा? कॉस एक्स के इक्वल होगा। एक्चुअली टी 2n पाई, टी रिप्रेजेंट फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, t 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू टी एक्स, वेयर t रिप्रेजेंट एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, t जो हमारा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक आगे बात समझ में? अब मैं अगर तुम्हें बोलूं कि साइन एक्स जीरो है तो एक्स का वैल्यू बताओ, मतलब किस एंगल पे साइन एक्स जीरो होगा? तो हमें पता है कि साइन एक्स जो है, अगर मैं 10th क्लास के स्टूडेंट से पूछूं कि साइन एक्स जीरो है तो एक्स का वैल्यू बताओ, या साइन थीटा जीरो है तो थीटा का वैल्यू बताओ, तो एक 10th क्लास का स्टूडेंट क्या बोलेगा? 0 डिग्री। ठीक है, चल जाएगा। बट अब हम लोग सिर्फ जीरो नहीं बोल सकते, अब हमें क्या बोलना होगा कि साइन थीटा जीरो कहाँ पे होता है? साइन थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जीरो होता है, पहली बात। और दूसरी बात कहाँ होता है? निगेटिव एक्स एक्सिस पर जीरो होता है। ये ऑलरेडी कई बार एक्सप्लेन किया जा चुका है। जैसे तुम यहां देखो, साइन थीटा जीरो कहाँ होगा? साइन थीटा एक तो जीरो होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, जब भी हमारा रिवॉल्विंग रे इस पोजीशन पर आएगा, इस पोजीशन पे आएगा, तो साइन यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बोल लो या बी बोल लो, बी क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब कि ये एंगल कब होगा? 2n पाई पर, और ये एंगल कब होगा? 2n+1 पाई पर। रिवॉल्विंग रे जब यहाँ पे पहुंचेगा तो एंगल क्या फॉर्म करेगा? 2n+1 पाई, और यहाँ रिवॉल्विंग रे होगा तो एंगल क्या फॉर्म करेगा? 2n पाई। तो अगर मैं बोलूँ कि साइन थीटा जीरो है तो थीटा का वैल्यू बताओ, तो थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है? एक तो जीरो हो सकता है अगर रिवॉल्विंग रे यहाँ पे हो, एक बार वो कंप्लीट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूम के 2 पाई एंगल बना ले, फिर इसका पोजीशन कहाँ हो जाएगा रिवॉल्विंग रे का? अगेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फिर साइन थीटा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब साइन 2 पाई पे भी जीरो होगा। फिर अगर ये ऐसे करके एक चक्कर और मार ले तो एंगल क्या हो जाएगा? 4 पाई। तो साइन 4 पाई पे भी पोजीशन क्या होगा रिवॉल्विंग रे का? अगेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो साइन 4 पाई भी जीरो, साइन 6 पाई भी जीरो, 8 पाई भी जीरो, एंड सो ऑन। अब अगर रिवॉल्विंग रे क्लॉकवाइज रोटेट करती है, ऐसे करके घूम के आई क्लॉकवाइज रोटेट करके, तो एंगल क्या होगा? -2 पाई, तो साइन ऑफ -2 पाई भी जीरो, साइन ऑफ -4 पाई भी जीरो, -6 पाई भी जीरो। ये तो हो गई बात। इसका मतलब कि 2 पाई प्लस -2 पाई प्लस -4 पाई प्लस -6 पाई, इन पे साइन थीटा क्या होगा? जीरो होगा।
अब अगर रिवॉल्विंग रे इस पोजीशन पे हो, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस पर हो, तो फिर बी क्या हो जाएगा, बी जीरो, बी जीरो मीन साइन थीटा जीरो। तो अगर रिवॉल्विंग रे इस पोजीशन पे हो तो कैसे आ सकती है, एक वो एंगल पाई बना है एंटी क्लॉकवाइज में, तो साइन पाई जीरो। क्लॉकवाइज में अगर वो एंगल बनाती है तो माइनस पाई होगा एंगल, अगेन साइन ऑफ माइनस पाई भी जीरो। अगर एक कंप्लीट रोटेट करती है ऐसे करके तो 2 पाई, अगेन एक बार और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाए तो 3 पाई, तो साइन ऑफ 3 पाई भी जीरो। अगर वो एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक रोटेशन करती है तो 2 पाई, अगेन वो एक पाई से और रोटेट कर जाए तो -पाई। एक बार एंटी क्लॉक ये क्लॉकवाइज में करती है तो -2 पाई, एक बार और वो घूम जाए, मतलब यहाँ से आ गई यहाँ -2 पाई, एक बार और घूम गई तो क्या हो गया, अगेन -पाई, तो -2 पाई पाई -3 पाई, तो साइन ऑफ -3 पाई भी जीरो। ठीक है, ऐसे ही साइन ऑफ -5 पाई जीरो, साइन ऑफ -7 पाई जीरो। तो हम क्या बोलेंगे कि साइन थीटा जीरो कहाँ होगा, एक तो जीरो पर जीरो होगा, एक तो +-2 पाई पे जीरो होगा, एक +-3 पाई पे जीरो होगा, फिर +-4 पाई, +-5 पाई, +-6 पाई एंड सो ऑन। तो इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि जिसको हमने ऐसे बोला कि साइन एक्स जीरो, इसका मतलब एक्स का वैल्यू जीरो होगा, या तो पाई होगा +-पाई, या तो +-2 पाई, +-3 पाई। तो पाई के साथ मल्टीपल क्या है, इंटीजर है। तो अगर मैं बोलूं कि साइन एक्स जीरो तो एक्स क्या होगा, तो तुम बोलोगे कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, पाई का कोई किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल पे साइन एक्स जीरो हो जाएगा। तो यहां पे हमने क्या लिखा है, व्हेन एक्स इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो इसको अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो इंप्लाई एक्स इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे हमें याद रखना है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि cos x जीरो कब होगा, तो हमें पता है cos x कहां जीरो होता है, एक तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, एक तो निगेटिव वाई एक्सिस पर। पॉजिटिव वाई एक्सिस भी क्या होता है, पाई/2 कॉर्ड मल्टीपल। निगेटिव वाई एक्सिस भी क्या होता है, पाई/2 कॉर्ड मल्टीपल। तो अगर मैंने बोला कि cos x जीरो है तो +-पाई/2 पे, +-3 पाई/2 पे, पाई/2 के ऑड मल्टीपल पे जीरो होगा। ठीक है, +-5 पाई/2 पे। तो ये पाई/2 के साथ क्या लिखा है, जो इंटीजर लिखा है वो ऑड इंटीजर लिखा है। ठीक है, +5 भी ऑड इंटीजर है, -5 भी ऑड इंटीजर है। व्हेन एक्स इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर cos x जीरो है, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2n+1 पाई/2। ये 2n+1 क्या हमारा ऑड इंटीजर है, n का वैल्यू तुम कुछ भी डाल लो, कोई भी इंटीजर डालो, 2n+1 इज ऑलवेज ऑड। तो हम क्या बोलेंगे, x का वैल्यू क्या होगा, 2n+1 इंटू पाई/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि साइन एक्स जीरो होता है एन पाई पे, कॉस एक्स जीरो होता है 2n+1 पाई/2 पे, पाई/2 के ऑड मल्टीपल पे कॉस एक्स जीरो होता है और पाई के मल्टीपल पे साइन एक्स जीरो होता है। अब अगर मैं बोलूं तुम्हें कि tan x जीरो कहां होगा, ठीक है, तो tan x के लिए क्या होगा, tan x को तुम क्या लिखते हो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो जहां साइन एक्स जीरो होगा वहां tan x जीरो होगा, और साइन एक्स कहां जीरो होता है, एन पाई पे, तो tan x कहां जीरो होगा, tan x जीरो होगा एन पाई पे। साइन एक्स ये tan x इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, और साइन एक्स कहाँ जीरो होता है, एन पाई पे, तो फिर हमारा tan x कहाँ जीरो होगा, एन पाई पे। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि cot x कहाँ जीरो होगा, तो cot x जीरो होगा, cot x हम लोग क्या बोलते हैं, cot x क्या होता है, cos x अपॉन साइन एक्स। तो जहां cos x जीरो होगा वहां cot x जीरो होगा। cos x जीरो कहाँ होता है, पाई/2 के ऑड मल्टीपल पे, पाई/2 के ऑड मल्टीपल पे, तो cot x कहाँ जीरो होगा, पाई/2 के ऑड मल्टीपल पे। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि cosec x जीरो कहां होगा, तो बहुत बच्चे बोलेंगे जहां sin x जीरो होगा। तो इसका मतलब फिर अभी तक जितना बताया इसमें से कुछ भी नहीं आता है। cos x जीरो कहां होगा, कहीं नहीं होगा, बिकॉज cos x किसके इक्वल होता है, 1/sin x के, और जहां sin x जीरो होगा वहां cos x तो डिफाइंड ही नहीं होगा, बिकॉज cosec x इज 1/sin x। तो cos x कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब अगर मैं बोलूं कि sec x जीरो कहां होगा, तो sec x भी कभी जीरो नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज sec x इज इक्वल टू 1/cos x। तो जहां cos x जीरो होगा वहां sec x तो डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, तो cosec x कभी जीरो नहीं हो सकता, sec x कभी जीरो नहीं हो सकता, sin x n पाई पे जीरो होगा, cos x पाई/2 के ऑड मल्टीपल पे, डेट इज 2n+1 पाई/2 पे। tan x कहां जीरो होगा, जहां sin x जीरो होगा, sin x कहां जीरो होता है, n पाई पे। cot x जीरो कहां होगा, जहां cos x जीरो होगा, cos x कहां जीरो होता है, पाई/2 के ऑड मल्टीपल पे।
ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, tan x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई sin x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई x इज इक्वल टू n पाई वेर n बिलोंग्स टू z। cos x कभी 0 नहीं हो सकता, sec x कभी 0 नहीं हो सकता, cot x कहाँ 0 होगा, जहाँ cos x 0 होगा, cos x कहाँ 0 होता है, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे। ठीक है, नाउ वी डिफाइन अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म ऑफ साइन एंड कोसाइन। अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, बट इसका थोड़ा और मतलब इलेबोरेट करके या फिर और थोड़ा डिटेल देख लेंगे। जैसे हमें पता है ना कि cos x कहाँ होता है, 1/sin x। cos x किसके इक्वल होता है, 1/sin x के। ये तो बात हमें ऑलरेडी पता है, बट हमें अभी तक ये नहीं पता था कि इसमें x का पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकता है। इसमें x का पॉसिबल वैल्यूज क्या हो नहीं सकता, क्या नहीं हो सकता है। x n पाई के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है, बिकॉज cos x किसके इक्वल होगा, 1/sin x के। अगर तुमने x का वैल्यू n पाई डाल दिया, मान लो x का वैल्यू तुमने 2 पाई डाल दिया, तो cosec 2 पाई का वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड। देख लो 1/sin 2 पाई एंड sin 2 पाई 0, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि cosec x जो होगा 1/sin x के इक्वल तो होगा, बट उसमें x n पाई के इक्वल नहीं हो सकता है। sec x जो होगा 1/cos x के इक्वल तो होगा, बट x जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 डेट इज 2n+1 पाई बाई 2 नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला कि tan x किसके इक्वल होता है, sin x अपॉन cosec x के sin x अपॉन cos x के इक्वल होता है। बट इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है कि उस x को हटा देना है जिस पर cos 0 है। तो cos 0 किस पे होता है, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे, उस x को हटा देना है। अगर उसमें तुम x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 भी इंक्लूड करोगे तो फिर tan x डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा, tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये तो ऑलरेडी हमें पता था, बट अभी हमने नया क्या सीखा कि इसमें x पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल नहीं हो सकता है। फिर cot x किसके इक्वल होता है, cos x अपॉन साइन एक्स के। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, x को n पाई होने से रोकना है, मतलब x n पाई नहीं हो सकता, बिकॉज अगर x का वैल्यू तुमने n पाई ले लिया तो फिर यहाँ पे साइन x 0 हो जाएगा, तो cot x डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अगेन हमें क्या पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे क्या है कि कोई बच्चा बोलेगा कि ये कैसे आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये भी आगे बताया जाएगा, बट अभी तुम इतना याद रखो कि साइन एक्स जो है कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होता है। जैसे tan x नॉट डिफाइंड हो गया ना, tan x कहाँ पे नॉट डिफाइंड हुआ, जहाँ पे cos x 0 हो गया। sin x कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होता है। साइन एक्स में तुम x की जगह कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, एनी रियल नंबर फ्रॉम -∞ टू +∞, कभी भी ये नॉट डिफाइंड नहीं होता है। cos x कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होता है। cos x में तुम x की जगह कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो फ्रॉम -∞ टू +∞। ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है वेर एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस आइडेंटिटी को हमने डिवाइड कर दिया किससे, साइन स्क्वायर एक्स से। इस आइडेंटिटी को किससे डिवाइड कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स से, वेर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू n पाई। जैसे ही हमने साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो हमने बोल दिया कि एक्स एन पाई के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है, बिकॉज अगर एक्स एन पाई के इक्वल होगा तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स क्यों 0 हो जाएगा, बिकॉज साइन एक्स 0 हो जाएगा। तो जब भी हम डिवाइड करते हैं ना किसी भी क्वांटिटी से, तो वो क्वांटिटी कभी 0 नहीं हो सकता। जैसे पूरे मैथमेटिक्स के लिए क्या है कि अगर तुमने x से डिवाइड किया तो मैथमेटिक्स ने यह अज्यूम कर लिया कि x 0 नहीं है, बिकॉज अगर x का वैल्यू 0 है तब तो डिवीजन ही गलत हो जाएगा, डिवीजन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अगर तुमने इस पूरे क्वांटिटी को साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो यहाँ पे x का वैल्यू n पाई नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी बात आ गई समझ में, बिकॉज n पाई पे साइन स्क्वायर एक्स 0 हो जाएगा। तो अगर हमने इसको एक्स साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स वेर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू n पाई। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स 1 हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डेट इज कॉट स्क्वायर एक्स हो गया, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये फिर हमें एक आइडेंटिटी मिल गई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये ऑलरेडी हमें पता था, बट साथ में हमने एक्स्ट्रा ऐड किया कि एक्स एन पाई के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, हमने एक्स्ट्रा ऐड किया। फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू हमें 1 है, ये हमें ऑलरेडी पता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब इसको हमने कॉस से डिवाइड कर दिया, तो जब कॉस से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, ये तो tan बन गया, ये 1 हो गया, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे जैसे ही कॉस से डिवाइड किया
कॉस से डिवाइड किया है, कॉस से मल्टीप्लाई नहीं किया है। अगर मैं कॉस से मल्टीप्लाई करता ना, या कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करता, तो फिर एक्स 2n+1 पाई/2 हो जाता। बिकॉज जीरो से मल्टीप्लाई करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जीरो से डिवाइड करने में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया है, तो हमने बोल दिया एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 2n+1 पाई/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये भी फॉर्मूला हमें 9th-10th क्लास से पता है ऑलरेडी, बट हमने एक्स्ट्रा क्या सीखा कि x जो होगा वो पाई/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, अब साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन मतलब कि इस टॉपिक में हम लोग क्या सीखेंगे कि साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, इस टाइप के हम लोग इसमें देखेंगे। तो फिर हमने क्या किया, एक यूनिट सर्कल लिया जिसका सेंटर ऑरिजिन पर है। ठीक है, और सेंटर ऑरिजिन पर है। उसके बाद क्या किया कि ये जो रिवॉल्विंग रे ओपी है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के एक्स एंगल बनाती है। ठीक है, और ये जो रिवॉल्विंग रे हमारा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के -x रेडियन एंगल फॉर्म करती है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये x रेडियन है, ये -x रेडियन है, तो फिर ये जो लाइन होगा ना PQ, ये लाइन वर्टिकल हो जाएगा किस पे, x एक्सिस पर। और P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, B। अगर हमने एज्यूम किया तो फिर इस पॉइंट को हमने Q बोला, इस पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a, -B। देखो x कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम है, बट y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। इसका P का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और Q का y कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, बिकॉज ये निगेटिव y एक्सिस में और ये ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस पर है। तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a, -B। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a, B। ठीक है, अब अगर मैं यहां से तुम्हें बोलूं कि साइन ऑफ -x निकालो, ये एंगल है ना, इस एंगल का साइन थीटा निकालो, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर हो गया MQ, हाइपोटेन्यूज क्या है 1। तो साइन ऑफ -x क्या होगा, MQ का वैल्यू क्या है, -B। इस MQ का वैल्यू क्या है, -B। ठीक है, तो इसको हमने साइन ऑफ -x को क्या लिखा, -B। इस माइनस को छोड़ दिया, B की जगह साइन x लिख सकते हैं। इस माइनस को छोड़ दिया, इस B की जगह साइन x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से देख लो साइन x किसके इक्वल होगा, PM/OP। PM का वैल्यू B है, OP का अपॉन 1 है, तो B/1 दैट इज B। तो साइन x का वैल्यू क्या हो गया, B। तो इस B की जगह लिख दिया हमने साइन x, तो हमें क्या मिल गया, साइन ऑफ -x इज इक्वल टू -sin x। और ये ट्रू सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, जब हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उसके लिए ट्रू नहीं है। जब ये x किसी भी क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, दिस रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू। करके देख लेना, इसको ना तुम सेकंड क्वाड्रेंट में बना लो, तो एक बार वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा, एक बार वाई एक्सिस नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बना लो, एक बार वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा, एक बार वाई एक्सिस नेगेटिव होगा। और मैंने क्या बोला कि पी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो साइन ऑफ एक्स होगा। ठीक है, तो दिस रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू। किसी भी एंगल के लिए साइन ऑफ -θ इज ऑलवेज साइन, ये साइन ऑफ -θ इज ऑलवेज -sin θ। ठीक है, अब अगर मैं इस एंगल, इस -x का कोसाइन वैल्यू बोलूं, मतलब cos ऑफ -x बोलूं, तो cos ऑफ -x क्या होगा, cos ऑफ -x इज a। बोला है ना कि ये P पॉइंट कहीं भी हो, इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, cos थीटा के इक्वल होगा। तो cos ऑफ -x क्या होगा, a के इक्वल होगा। और cos ऑफ x क्या होगा, वो भी a के इक्वल होगा। तो यहां से हमें क्या पता चला, cos ऑफ -x इज इक्वल टू a इज इक्वल्स टू cos x। तो एक फॉर्मूला हमें क्या पता चल गया, cos ऑफ -θ इज cos थीटा एंड sin ऑफ -θ इज -sin थीटा। ठीक है, अब अगर मैं tan ऑफ -x बोलूं, तो tan ऑफ -x को क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ -x अपॉन कॉस ऑफ -x। साइन ऑफ -x इज माइनस ऑफ साइन x और कॉस ऑफ -x इज कॉस x। तो इसका वैल्यू क्या मिल गया हमें, -10x। तो फिर हमें क्या पता चला, tan ऑफ -θ इज -tan थीटा। ठीक है, देखो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इस टाइप का रिजल्ट है ना, साइन कॉस में निकाल लो, tan में हमें खुद ही पता चल जाएगा, बिकॉज tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉसेक ऑफ -x किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन साइन ऑफ -x एंड साइन ऑफ -x इज -sin x। तो इसे क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन -sin x इज -cosec x। तो cosec ऑफ -x इज -cosec x। ठीक है, फिर sec ऑफ -x क्या होगा, 1 अपॉन cos ऑफ -x एंड cos ऑफ -x क्या होता है, cos x। तो 1 अपॉन cos x ये किसके इक्वल हो गया, sec x के। cot ऑफ -x क्या होगा, cos ऑफ -x अपॉन sin ऑफ -x। cos ऑफ -x इज cos x एंड sin ऑफ -x इज -sin x। तो cos x अपॉन sin x इज cot x, ये माइनस आ गया। तो हमें अभी क्या पता चला कि देखो साइन
टैन और कॉट। साइन हो गया, साइन हो गया, टैन हो गया, देखो साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, और टैन और कॉट, ये क्या होगा, माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन, ये माइनस थीटा, मतलब क्या होगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ ये टैन ऑफ माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, एंड कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। सेक और कॉस, इसके अगर एंगल को निगेटिव करोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस ऑफ माइनस 30 डिग्री बोलो या कॉस ऑफ 30 डिग्री बोलो, एक ही बात है। सेक ऑफ माइनस 30 डिग्री बोलो या सेक ऑफ 30 डिग्री बोलो, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जैसे तुम इस फिगर में देखो, जैसे यहां पे क्या है कि इस फिगर में देखो, इस फिगर में देखो, ये एंगल x, चाहे कोई सा भी एंगल हो, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में कोई सा भी एंगल, और हमें पता है कि 2 पाई के बाद तो वैल्यू रिपीट करने लगता है। 2 पाई प्लस थीटा, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 पाई प्लस थीटा इज टी थीटा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होता है, ठीक है, और -2 पाई के बाद भी वैल्यू रिपीट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच में देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर x 0 से 2 पाई के बीच में होगा तो a जो है, ये स्मॉल a, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। a मैक्सिमम कब होगा, जब ये OP OA के साथ कॉन्साइड करे तो मैक्सिमम वैल्यू होगा a का 1, और मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब ये रे OP क्या करे, C के साथ कॉन्साइड करे। तो a है क्या हमारा, a हमारा cos x है, तो इसका मतलब cos x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। cos x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। और x क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। ये x, ये जो रिवॉल्विंग रे है, चाहे ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते रहे, कितनी बार भी घूमे, ठीक है, या चाहे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितनी बार टर्न ले, कितनी बार भी टर्न ले, हर एक एंगल के लिए तो कॉस डिफाइंड होगा। कॉस कब डिफाइंड नहीं होगा, जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, और इस कॉस के डिनोमिनेटर में तो हमेशा 1 है, हाइपोटेन्यूस तो 1 है। एक्स कुछ भी डालो कॉस डिफाइंड होगा, इसका मतलब कॉस एक्स जो है -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक डिफाइंड होगा, ठीक है। और फिर इसी सेम लाइन पर b का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, b का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। कब होगा मैक्सिमम वैल्यू 1, जब रिवॉल्विंग रे OB के साथ कॉन्साइड कर जाए, तो b का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। b है क्या हमारा, साइन x है, तो साइन x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1। और जब ये रिवॉल्विंग रे OD के साथ कॉन्साइड करे तो b का सबसे मिनिमम वैल्यू होगा, तो साइन x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1। और फिर हमें पता है कि कोई भी x हो, चाहे वो 10 लाख करोड़ डिग्री हो, चाहे वो -10 लाख करोड़ डिग्री हो, साइन x हमेशा डिफाइंड होगा, बिकॉज साइन x के डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि सिंस फॉर एवरी पॉइंट पी ए बी ऑन द यूनिट सर्कल, ए हमारा -1 से 1 के बीच में है, ए क्या है हमारा, ए हमारा है cos x है, और बी भी -1 से 1 के बीच में, बी क्या हमारा sin x है। तो sin x एंड cos x क्या होगा, डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर के लिए sin x एंड cos x डिफाइंड है, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स। तो सबसे पहले साइन एक्स का डोमेन क्या होगा, साइन एक्स का डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, कोई भी एंगल हो सबके लिए साइन एक्स डिफाइंड है, मैंने अभी बोला, बिकॉज इसके हाइपोटेन्यूस में 1 है, 0 तो है नहीं, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगा, साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, साइन एक्स मीन्स एफ एक्स मीन्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1। तो साइन एक्स का रेंज क्या हो जाएगा, साइन एक्स फंक्शन, ये तो फंक्शन हो गया ना, अब एक्स की जगह एंगल डालते जाओ, वाई यहाँ से निकालते जाओ, ठीक है। तो साइन एक्स फंक्शन का रेंज क्या होगा, साइन एक्स फंक्शन का रेंज होगा फ्रॉम -1 to 1, इंक्लूडिंग -1 इंक्लूडिंग 1, -1 और 1 के बीच का ये सारा रियल नंबर ले सकता है, ठीक है। फिर b हमारा क्या है, -1 से 1 के बीच में है, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो cos x का फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो cos x क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, और cos x भी हमें पता है कि हमेशा डिफाइंड होता है। तो f(x) अगर हमने एक फंक्शन ले लिया, cos x फंक्शन ले लिया, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, रेंज क्या होगा, -1 to 1 इंक्लूडिंग -1 इंक्लूडिंग 1, और -1 से 1 के बीच में ये कोई भी रियल नंबर ले सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, नोट में क्या है कि इसमें हमने ना थोड़ा सा ये नोट जो है यहाँ से आगे हैंस फॉरवर्ड नोट जो है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो इन नोट को पे ना थोड़ा ध्यान से देखो। इसमें क्या बोल रहा है कि व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2, जब x का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होगा, डेट इज x लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x अगर 0 से π/2 के बीच में होगा तो x क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देन बोथ a एंड b आर पॉजिटिव।
तो ए भी पॉजिटिव होगा, बी भी पॉजिटिव होगा, विच इंप्लाइज साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। अब जैसे इस डायग्राम को एक बार ना हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे यही है ना हमारे पास यूनिट सर्कल, ये हो गया हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। इस ए को हमने 1,0 लिया है, इस बी को, इसको हमने बी लिया, दिस इज 0,1, इसे हमने सी बोला 0,-1, और ये हो गया हमारा डी, सॉरी क्या मैं लिख रहा हूँ, दिस इज -1,0 एंड दिस इज डी 0,-1। ठीक है। अब क्या है कि अगर x हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, दिस इज x, इसको हमने p बोला, इसी को a, b बोला, तो ये हमारा b हो गया, ये हमारा a हो गया। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये हमारा एंगल जो है 0 से 0 पे, तो हमें पता है क्या होगा, साइन 0 हो जाएगा और कॉस 1 हो जाएगा। यहाँ भी हमें पता है क्या होगा, यहाँ पे साइन 1 हो जाएगा और कॉस 0 हो जाएगा। बट मैं अगर x का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में बोल रहा हूँ, अगर x हमारा 0 से पाई बाई 2 के बीच में हुआ तो a भी पॉजिटिव, b भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब a क्या हमारा कॉस x है, b क्या हमारा साइन x है, तो साइन x भी पॉजिटिव, कॉस x भी पॉजिटिव। तो अगर साइन कॉस पॉजिटिव हो गया तो बाकी सब पॉजिटिव हो गया। क्यों? बिकॉज साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होगा तो कॉसेक भी पॉजिटिव, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक होगा तो सेक भी पॉजिटिव। टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव तो टैन भी पॉजिटिव। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव। तो यहां से हमें क्या पता चला कि अगर एक्स हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट, सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। अब तुम ऐसे देखो, अगर ये हमारा एंगल आ गया x पाई बाई 2 से ग्रेटर हो गया, ये एंगल हो गया, अगर हमारा x ये एंगल हो गया, अगर ये पाई बाई 2 से ग्रेटर हुआ तो इसमें देखो क्या है, ये हमारा p यहाँ आ गया, p डैश इसे हमने बोल दिया दिस इज a डैश कॉमा b डैश। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होगा, a क्या है हमारा, a डैश क्या है ये और बी डैश क्या हमारा ये वाली हाइट। तो ए डैश क्या हो जाएगा नेगेटिव, बी डैश क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो यहाँ पे ए डैश क्या हमारा कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा नेगेटिव, और साइन एक्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो साइन एक्स पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन ऑफ एक्स पॉजिटिव हो जाएगा अगर हमारा एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ। अगर ये एंगल हमने एक्स मान लिया और ये सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ, डेट इज ऐसे देख लो कि ये जो x होगा ये ग्रेटर देन पाई बाई 2 बट लेस देन पाई। तो यहाँ पे साइन एक्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स नेगेटिव हो जाएगा। अगर साइन एक्स पॉजिटिव हुआ तो इसका रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर कॉस नेगेटिव हुआ तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, देख लो कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। सेक एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स तो होता है ना 1 अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स निगेटिव है तो 1 अपॉन निगेटिव इज निगेटिव। ठीक है, उसके बाद tan x क्या हो जाएगा, tan x इज ऑल्सो नेगेटिव। क्यों? बिकॉज tan x क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन निगेटिव कॉस पॉजिटिव तो नेगेटिव, और cot x भी नेगेटिव हो जाएगा। cot x क्यों नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज cot x क्या होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस भी पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव तो cot x भी नेगेटिव। तो हमने क्या देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स पॉजिटिव होगा, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब अगर ये रिवॉल्विंग रे फर्दर रिवॉल्व करके थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, मतलब कि जो एक्स हमारा क्या हो, पाई से ग्रेटर हो बट लेस देन 3 पाई बाई 2 हो, तो इस केस में क्या होगा, देख लो अगर ये ऐसे आ गया तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें अगेन ये जो हमारा बेस है वो निगेटिव होगा, और ये जो हमारा परपेंडिकुलर ये भी निगेटिव होगा। परपेंडिकुलर क्या है, साइन है, बेस क्या है, कॉस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स भी निगेटिव हो जाएगा एंड कॉस एक्स भी निगेटिव हो जाएगा। अब चाहे कैसे भी ये रिवॉल्व करे, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करे चाहे क्लॉकवाइज रिवॉल्व करे। ठीक है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है तो परपेंडिकुलर भी नेगेटिव और बेस भी नेगेटिव। तो परपेंडिकुलर नेगेटिव बोलने का मतलब साइन नेगेटिव, बेस नेगेटिव बोलने का मतलब कॉस नेगेटिव। तो अगर साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक एक्स, ये भी नेगेटिव, एंड कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक एक्स, तो सेक एक्स भी क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। अब टैन एक्स क्या हो जाएगा, टैन एक्स देख लो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? बिकॉज टैन एक्स क्या होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स,
और साइन एक्स हमारा क्या है, नेगेटिव, कॉस एक्स नेगेटिव, तो फिर ये पॉजिटिव। और कॉट एक्स क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ एक्स क्या होगा, ये होता है ना कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, tan और cot पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। अब अगर ये रिवॉल्विंग रे फर्दर रिवॉल्व करके फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा बताओ, ये रिवॉल्विंग रे फर्दर रिवॉल्व करके अगर ये आ जाए फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, बेस पॉजिटिव मीन्स कॉस एक्स पॉजिटिव, और ये परपेंडिकुलर निगेटिव मीन्स साइन एक्स निगेटिव। किसी भी डायरेक्शन से रोटेट करें, चाहे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अगर बेस हमारा अगर ये एंगल हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो बेस पॉजिटिव एंड परपेंडिकुलर निगेटिव। बेस क्या होता है, कॉस एक्स, इसका मतलब अगर एक्स हमारा 3π/2 से ग्रेटर हो एंड लेस देन 2π हो, डेट इज एक्स लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हमारा साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स निगेटिव होगा एंड कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन एक्स निगेटिव हुआ तो इसका क्या मतलब है कि कॉसेक एक्स नेगेटिव होगा, इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा, और कॉस एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो सेक एक्स क्या हो जाएगा, भी पॉजिटिव हो जाएगा। और टेन एक्स क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन निगेटिव कॉस पॉजिटिव, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और कॉट एक्स क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, अगेन नेगेटिव। तो हमें क्या पता चला कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। तो ऐसे करके लिखते हैं, ऑल साइन टेन कॉस, याद रखने के लिए। अब इसको बच्चे कई तरह से याद करते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स में जो हम लोग कोई राइम बना के याद करते हैं ना, वो मीनिंगलेस होता है, वो सिर्फ 10th क्लास तक ही काम करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि राइम बना बना के याद रखने से बेटर होगा कि तुम उसके कॉन्सेप्ट सीख लो। 10th क्लास तक ना ये सब काम करता है, जैसे बोलते हैं ना कुछ 10th क्लास में सिखाते हैं, पंडित हदरी ये बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, इस टाइप से कुछ सिखाते हैं, कुछ राइम बना के। अब ये 11th 12th में बिल्कुल मीनिंगलेस है, ठीक है। रीज़न क्या है कि अब यहाँ पे कंसेप्ट सीखोगे तो तुम्हें खुद ही आ जाएगा, फिर याद रखने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट नहीं सीखोगे तो फिर सब कुछ में पंडित बद्री प्रसाद ही लगाना पड़ेगा, इसको समझ जाओ। तो यहाँ पे कुछ हम लोग याद नहीं रखेंगे, हम लोग क्या याद रखेंगे कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में क्या होगा कि साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, थर्ड में टैन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, और फोर्थ में क्या होगा, कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, ठीक है। तो